दोस्तों, आज मैं आपको सीटेट, बीटेट और एस्टेट के बीच में अंतर बताएंगे। परीक्षाओं का आयोजन कौन कराता है और क्यों कराता है, इन परीक्षाओं को पास करने के बाद क्या होती है और इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा मेरा करेंगे। नाम है राजीव और मैं सबसे पहले आज बताऊंगा सीटेट के बारे में। सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन कराया जाता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको बीएड में अपीयर होना आवश्यक है। यदि आप बीएड में जो है कहीं एडमिशन कराए हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट है, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन मुख्य रूप से 2 चरणों में कराया जाता है। पहला पेपर होता है सीटेट पेपर 1 और दूसरा सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 1 परीक्षा पास करने के बाद आप 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, जबकि सीटेट पेपर 2 पास करने के बाद आप 6 से लेकर 8 कक्षा तक के टीचर भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। सीटेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद आप कई राज्य स्तरीय परीक्षाएं में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कई राज्य जो है सीटेट पेपर को जो है अपने राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है मान्यता दिया हुआ है। जैसे कि बिहार में भी आप 6 से 8 तक के टीचर बनने के लिए आप सीटेट पेपर का उपयोग कर सकते हैं। यानी आप सीटेट परीक्षा पास हैं तो बिहार में भी आप जो है 1 से 5 और 6 से 8 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वैसे सीटेट पास करने के बाद आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं, जैसा कि नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, जिसे सेंट्रल स्कूल कहते हैं। इन सभी परीक्षाओं में जो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और ये परीक्षा पास करके आप उस स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं। करेंगे हम बीटेट के बारे में। बीटेट अर्थात बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एक मुख्य रूप से पात्रता परीक्षा होता है। यह परीक्षा जो है सीटेट की तरह ही 2 चरणों में आयोजित कराया जाता है, बीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 2। बीटेट पेपर 1 पास करके आप जो है 1 से 5वीं तक की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और बीटेट पेपर 2 पास करके आप जो है 6 से 8वीं तक के कक्षा के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह केवल और केवल बिहार में ही मान्यता मिलती है। आप बीटेट परीक्षा पास करके दूसरे राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। कई वर्षों से जो है बिहार में बीटेट का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण है सीटेट पेपर का मान्यता मिलना, अर्थात बिहार में जो है सीटेट पेपर पास करने के बाद भी जो है इस कक्षा के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार ने इस परीक्षा का आयोजन अभी जो फिलहाल बंद किया हुआ है। अब बात करते हैं एस्टेट के बारे में। एस्टेट परीक्षा जो होती है वह जो है मुख्य रूप से 2 चरणों में होती है, एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2। एस्टेट पेपर 1 जो है 9th से 10th तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए किया जाता है, जबकि एस्टेट पेपर 2 पास करके आप जो है 11 से 12 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री पूरा होनी चाहिए, अर्थात आप अगर बीएड में अपीयरिंग हैं तो इस परीक्षा में आप नहीं बैठ सकते हैं और आप जब बीएड पास हैं तभी इस परीक्षा में जो आप शामिल हो सकते हैं। तो यह जो है यह परीक्षा भी जो है एस्टेट का भी आयोजन बीएसईबी के द्वारा ही कराया जाता है। एस्टेट का मान्यता जो है सिर्फ बिहार तक की ही है। तो यह जो है मुख्य रूप से अंतर था एस्टेट, बीटेट और सीटेट में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।